मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर विषय इतिहास के विद्यार्थियों हेतु भारतीय संस्कृति के मूल आधार या भारतीय संस्कृति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। देखिए, आश्रम व्यवस्था का प्रथम जो पद था वो ब्रह्मचर्य आश्रम है और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने के बाद अर्थात गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु से दीक्षा लेकर व्यक्ति जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता था, जिसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। जीवन के इस भाग में विवाह करके संतानोत्पत्ति करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, अतिथियों और विश्व के सभी प्राणियों के लिए पंच महायज्ञ करना तथा सद्धर्म के द्वारा धनोपार्जन करके समाज सेवा के द्वारा शिष्टाचार के नियमों को स्थापित करना उसके अन्य कार्य थे। जीवन के इस भाग को धर्मशास्त्रों में सर्वोत्तम और अन्य आश्रमों का मूल माना गया है। गुरुकुल में दीक्षित होकर समावर्तन के पश्चात धार्मिक विचारों से संपन्न व्यक्ति जीवन के दूसरे आश्रम गृहस्थ में प्रवेश करता है। इस समय वह समाज का अभिन्न अंग बनकर अपने घर का निर्माण करता है। इस आश्रम में विवाह संस्कार आवश्यक माना गया है। धर्मशास्त्रों में विवाह के 3 उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, संतति और काम। इन तीनों में से भी प्रथम 2 धर्म और संतति का विशेष महत्व था, क्योंकि गृहस्थाश्रम का मूल उद्देश्य धर्म पालन करते हुए संतानोत्पत्ति करके पारिवारिक स्थिरता को बनाए रखना है। जैसे उसके पिता ने उसे उत्पन्न किया था, वैसे ही वह पुत्र उत्पन्न करके समाज को आगे बढ़ाता है। विवाह के बाद व्यक्ति अपना जीवन माता पिता और बंधु बांधवों के साथ मिलकर व्यतीत करता है। गृहस्थ आश्रम का प्रथम कर्तव्य पंचाग्नि यज्ञ करना है। ये पंचाग्नि यज्ञ वस्तुतः गृहस्थ इनके द्वारा अपने 5 कर्तव्यों को पूरा करता है। पहले यज्ञ में, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया है, अध्ययन करना और कराना। दूसरे पितृयज्ञ में अन्न और जल से युक्त पिंडदान से पितरों को तृप्त करना। तीसरे यज्ञ में अग्नि में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करना। चौथे भूत यज्ञ में मनुष्यतर प्राणियों को आहार प्रदान करना तथा 5वें नृ यज्ञ में घर आए अतिथि का सत्कार और सेवा सम्मिलित है। गृहस्थ आश्रम में नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। इस आश्रम में स्थित व्यक्ति को क्रोध और लोभ से रहित शारीरिक और मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देने की आशा की गई है। वह भोजन आदि में शुद्धता और काम संबंधी इच्छाओं में मर्यादा का पालन करेगा। मनुष्य और जीवों को भोजन सामग्री अर्पित करने के अतिरिक्त एक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ब्राह्मणों को भेंट, विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए आश्रमों की सहायता, दीनों को दान, रोगियों को औषधि और गरीबों को भिक्षा देगा। इससे स्पष्ट है कि इस आश्रम का लक्ष्य केवल संतानोत्पत्ति तक सीमित नहीं था, अपितु इस आश्रम पर सभी आश्रमों के सदस्य निर्भर करते थे। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार अन्य सभी आश्रम इसके आश्रय में जीवित माने गए हैं। सामाजिक जीवन को अनवरत रूप से संचालित करने के लिए यह आश्रम आवश्यक माना गया है। धर्मशास्त्रों में गृहस्थाश्रम को समाज के लिए सार्वभौमिक व्यवस्था के रूप में देखा गया है। गृहस्थाश्रम के आदर्श को सम्यक रूप से पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा विचार भी मिलता है। इसलिए इस आश्रम को सर्वोत्तम माना गया है। आश्रम व्यवस्था में तीसरा जो आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम माना गया है। धर्मशास्त्रों में पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन को भोग कर अगले 25 वर्ष के लिए गृह त्याग कर
व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करता है। इस आश्रम में वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में रहकर उच्च आध्यात्मिक आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। समाज से उसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वन के कंदमूल खाकर वह जीवन व्यतीत करता है। जीवन का यह तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम कहा गया। गृहस्थ जीवन को संपूर्ण रूप से भोगने के पश्चात शरीर के केश श्वेत हो जाने पर व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होती है। यह आश्रम चौथे आश्रम की तैयारी के रूप में भी कल्पित किया गया है। जीवन के तीसरे पहर में शारीरिक रूप से कठोर जीवन व्यतीत करके एक और लगभग गृहस्थ जैसा जीवन व्यतीत करता है, तो दूसरी ओर मन से तटस्थ होकर भविष्य के लिए धार्मिक साधनाएं भी करनी होती हैं। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य स्वयं भी प्रवेश कर सकता है और पत्नी के साथ भी। उसका जीवन अरण्य में कंदमूल और फल खाकर व्यतीत होता है। किसी अतिथि के आने पर अपने भोजन के पूर्व उसको भोजन अर्पित करना भी उसका कर्तव्य माना गया है। शारीरिक सुखों को धीरे धीरे त्याग कर स्वाध्याय और मनन की ओर ध्यान लगाना निर्देशित किया गया है। वह आत्मनियंत्रण, आत्मीयता, दया और समस्त प्राणियों के प्रति सेवा भाव का विकास करता है। वह कुल, ग्राम या नगर से दूर होकर भी समाज का अंग बना रहता है। वह अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास ही नहीं करता, वरन पूरे समाज को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। जीवन की सादगी, त्याग व वन की शांति उसे आत्मचिंतन की ओर अग्रसित करती हैं, जो अंतोगत्वा मोक्ष का मार्ग है। वानप्रस्थी के लिए आश्वलायन, कात्यायन और आपस्तंभ स्रोत सूत्रों में 10 पूर्ण मास यज्ञ करने का आदेश मिलता है। आपस्तंभ, वशिष्ठ और बोधायन ने गृह अग्नि को त्याग कर श्रावणक में वर्णित विधि विधानों के पालन का निर्देश किया गया है। दैनिक यज्ञों के पश्चात कंदमूल आदि का भोजन करने का विधान वानप्रस्थी के लिए किया गया है। उसे दिन में प्रातः, मध्याह्न तथा सायं 3 बार स्नान करना चाहिए। 1 या 2 दिन पश्चात दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। भोजन की मात्रा में कमी करते हुए वायु एवं जल का सेवन करते हुए समय व्यतीत करना उत्तम माना गया है। संचय वृत्ति को इस आश्रम में त्यागने का निर्देश भी दिया गया है। वानप्रस्थी के लिए कहा गया है कि वह वर्षा ऋतु में खुले मैदान में, शरद ऋतु में जल के मध्य तथा ग्रीष्म काल में अपने चतुर्दिक अग्नि जलाकर पंचाग्नि साधना करे। आत्मसंयम, अहिंसा तथा नैतिक गुणों के विकास का निर्देश दिया गया है। रात्रि में नग्न भूमि पर शयन और योग साधना उसे नए मार्ग की ओर उन्मुख करेंगे। वैखानस धर्मसूत्र में वानप्रस्थी के लिए अनेक भेद बताए गए हैं। वानप्रस्थी का जीवन कठोर और तपोनिष्ठ होता था। उसे प्रत्येक दृष्टि से शारीरिक और मानसिक स्वयं को संन्यास के लिए तैयार करने का मार्ग अपनाने को कहा गया है। अब आता है अंतिम जो आश्रम है, संन्यास आश्रम। देखिए, वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात व्यक्ति को जीवन के अंतिम पद में सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। इस आश्रम में सन्यासी को दूसरों के सहयोग के बिना एकाकी जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया गया है। सन्यासी मोक्ष का आकांक्षी होता है। वह स्वयं को जीवन मुक्त मानकर दिन में 1 बार भिक्षा ग्रहण करता है। सन्यासी सामाजिक दृष्टि से मृत मान लिया जाता था। यह आश्रम व्यवस्था की अंतिम अवस्था थी। इसमें प्रवेश करने के लिए विष्णु धर्म सूत्र में
प्रजापति यज्ञ करने का आदेश मिलता है। सन्यासी के लिए अभय, अहिंसा आदि गुण आवश्यक थे। वैराग्य ग्रहण करना उसका कर्तव्य था। सन्यास का अर्थ संसार को त्याग देना है। गीता में कर्मफल आसक्ति का त्याग करना सन्यासी के आवश्यक कर्तव्यों के रूप में वर्णित है। बोधायन धम्म सूत्र में इस आश्रम में प्रवेश के लिए 70 वर्ष की आयु आदर्श मानी गई है। वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य समय में सन्यासी को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। सन्यासी राग द्वेष से रहित होकर आध्यात्मिक चिंतन करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उसे भिक्षा के लिए गांव में एक बार प्रवेश करना चाहिए। भिक्षा कम या अधिक मिलने पर दुख या प्रसन्नता का अनुभव करना उसके लिए वर्जित था। प्राय सन्यासियों को एक दंडी होने का आदर्श उपयुक्त बताया गया है। साधारणतः सूत्रों और स्मृतियों में आश्रमों के क्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वर्णित है, परंतु कुछ शास्त्रकार इस क्रम में परिवर्तन का संकेत भी देते हैं। ये परिवर्तन कैसे किए जाएं, इसके लिए 3 सिद्धांत बताए गए हैं: विकल्प, बाधा और समुच्च। विकल्प सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को कर्म करने की छूट है। दूसरे सिद्धांत में केवल एक आश्रम को स्वीकार किया गया है और वह है गृहस्थ आश्रम। समुच्च में चारों आश्रमों में क्रम से प्रवेश करना चाहिए ऐसा माना गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आदर्श रूप में मनुष्य के जीवन को संतुलित और समाज अपेक्षी बनाने की दृष्टि से इन आश्रमों की कल्पना की गई, परंतु व्यवहार में 2 ही आश्रमों का पालन होता था, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। यदि ऐसा न होता तो वैदिक और वेदोत्तर काल में गृहस्थ आश्रम में कई पीढ़ी के लोग एक साथ हमें दिखाई नहीं पड़ते। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।